अरे पार्टी का बात क्या है, युवाओं का एक ही सोच है कि हम एमआईएम को वोट दें। अच्छा, एमआईएम को वोट देने का मकसद क्या है? मकसद यही है कि आदमी का सोच विचार जो है इन्हीं पर है, अच्छा, क्योंकि ये पार्लियामेंट में अच्छा बोलता है। वो हमारे एतबार से हम सोचते हैं कि अभी वो एमआईएम पार्टी के जो है जिसके लिए भी कोई रहबर चुना जा रहा है उसी के लिए अभी हम लोग सोचे हैं। उसी को दीजिए, हम क्या कहता है। आप भी एमआईएम को देना चाहते हैं? नहीं, हमारे इलाके में कोई दूसरी ज़राए आमदनी नहीं है सिवाय यही कि भाई खेती बाड़ी का काम है, यही खेती बाड़ी करते हैं। इसमें भी पिछले 2-3 साल से लोगों को बहुत ज़्यादा नुकसान है जब से वो बहुत बड़ा सैलाब आया था। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। आप सभी लोग देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हम न्यूज़ बिहार। आज हम हैं एक इलाके में, एक गाँव में, अभी जुमा पढ़ने आया था, तो मैं सोचा यहाँ के लोगों की भी राय ले लिया जाए और कुछ इन लोगों से भी पूछ लिया जाए क्या सोचते हैं वो आने वाले विधानसभा चुनाव के बारे में, और क्या किसको, किस इलाके के, किस पार्टियों की तरफ इन लोगों का रुझान है। इसलिए हम इन लोगों से आज कुछ राय और मशवरा लेंगे कि क्या सोचते हैं वो आने वाले विधानसभा चुनाव के बारे में। अच्छा हजरत, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आपका नाम क्या हो वैसे? मेरा नाम मोहम्मद अबुल कलाम है। अच्छा अबुल कलाम साहब, ये बताइए आपके इलाके में विकास कितना हुआ, क्योंकि आपके यहाँ विकास पुरुष की राज चल रही थी अभी। हाँ, विकास के लिए अगर बोलिएगा तो हम लोग विकास के एतबार से बहुत पीछे हैं और मेछी महानंदा के बीच में हम लोग पढ़ते हैं। ये 3-4 पंचायत हम लोग मेछी महानंदा के बीच में है और हमारे यहाँ जो कष्ट और दिक्कतें जो होती है वो बहुत ही दिक्कत वाली बात है। कोई अगर हमारे यहाँ हादसा हो जाता है, माँ बेटी बहन या किसी की वो डिलीवरी हो जाता है तो उसको आपको लगभग 45 या 50 किलोमीटर दूरी होते हुए मतलब किशनगंज से हम लोग को टेकअप करना पड़ता है। उससे अगर इसके लिए अगर दिक्कत और कष्ट हुआ तो इसमें जान भी दे देती है। ये सब दिक्कतें हम लोग को बेहद, यहाँ पुल की भी ज़रूरत है और विकास का भी, विकास हमारे यहाँ बहुत नहीं हो पा रहा है। विकास भी सही ढंग से होनी चाहिए। तो हम लोग सोच रहे हैं कि हमारे लिए आइंदा के लिए, आने वाला के लिए कोई ऐसा हमारे लिए नेता हो, ऐसा हमारा जो काम करने वाला हो, जो हम लोगों के लिए, हमारे परेशानी के लिए जो है उसकी कठिनाई को जो हमारे दूर करे। नहीं, जैसे आपने बोला कि पुल की ज़रूरत है, लेकिन शिक्षा संस्थान और आपके यहाँ का स्वास्थ्य डिपार्टमेंट, आपके पंचायत में एक हेल्थ डिपार्टमेंट का हॉस्पिटल होना चाहिए और पढ़ाई के लिए उनके अच्छे स्कूल होना चाहिए, ऐसा क्या है आपके इलाके में? नहीं, ये भी ज़रूरी है। तो ये तो मेन चीज़ वही चीज़ है कि हमारे यहाँ जो है मतलब हॉस्पिटल होनी चाहिए। हॉस्पिटल क्या हो, हॉस्पिटल मैं जो शुरू में बोला कि माँ बहनों को दिक्कत पड़ती है और जिसके वजह से हम लोग परेशानी उठाए, तो हॉस्पिटल होने ही से हमको ये जो है दिक्कत दूर होगी। और बच्चों की जो पढ़ाई का जो मामला है, पढ़ाई में भी हम लोग, हमारे यहाँ जो है बहुत पिछड़े हुए हैं हम लोग हैं, तालीम के एतबार से हम लोग बहुत पीछे हैं। तो इसके लिए हमारे लिए कोई सही जो है रहबर हो जो हमारे लिए मुंतखब किया जाए और हम उनको के लिए सोचें और आइंदा के लिए हमारी जो है सही काम वो करे हमारे लिए। अच्छा जरा, जिस तरीके से एक तरीके के आप आलिम भी हैं, तो इस यहाँ से पहले हमारे एमपी मौलाना असादुल्लाह कासमी साहब थे, उनके साहबजादे को आरजेडी का टिकट दिया गया, क्या सोचते हैं आप उनके बारे में? हम तो देखिए उनका नाम से तो वाकई वैसे हाफिज़ सऊद किया कुछ ऐसी कुछ नाम मैंने सुना है, लेकिन मेरी जहाँ तक अपने नज़रियात है कि शायद वो इसमें सक्सेस ना हो पाए, इसलिए कि अभी उनकी शक्ल हम लोग उनकी शक्ल हमारे सामने आया भी नहीं है, हम लोग उनको देखे भी नहीं, उनसे कोई रिलेशन भी नहीं है। जो पुराना आदमी हो, थोड़ा रिलेशन हो, पहले से उसका थोड़ा राब्ता हो तो वो थोड़ा बात कुछ समझ में आती है, लेकिन हमको इनको जो टिकट मिला है और हमें हमारी समझ से बाहर बात है। अच्छा, वैसे आप किस पार्टी को पसंद करते हैं? बहुत सारी पार्टियां आपके यहाँ चुनाव लड़ रही, तो ऐसे में किस पार्टी को आप सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं? अभी मेरी तो अपनी दिली एतबार से मेरी राय मैं ये सोचता हूँ कि हमारे एतबार ये जो सही हक व बातिल की जो है तमीज़ दो, हक और सही रास्ता पर लेके चले और कोई अपने हमारे अंदर भेदभाव ना हो, हिंदू मुस्लिम की कोई लड़ाई छेड़छाड़ ना हो, तो वो हमारे एतबार से हम सोचते हैं कि अभी वो एमआईएम पार्टी के जो है जिसके लिए भी कोई रहबर चुना जा रहा है उसी के लिए अभी हम लोग सोचे हैं। मौलाना का सोच एमआईएम की तरफ है। हम कुछ और लोगों से बात करेंगे, किसी से जानेंगे क्या सोचते हैं वो आने वाले इलेक्शन के बारे में। अच्छा चाचा, आपका नाम क्या हो वैसे? बताइए, कोई घबराने वाली बात नहीं, बता दीजिए। नाम सलीमुद्दीन है। सलीमुद्दीन साहब, ये बताइए आपके इलाके में विकास हुआ है कि नहीं हुआ? कुछ हमारे इलाका में विकास कहाँ हुआ है? विकास नहीं हुआ है। नहीं हुआ है। तो आगे चुनाव भी है, तो इसका बदला आप क्या लेना चाहते हैं? आपका बदला क्या? इसका बदला क्या लेना चाहते हैं? चुनाव है, अगर आप बदलाव लाना चाहते हैं या नहीं लाना चाहते हैं? वोट के बारे में। हाँ, वोट के बारे में। हाँ, बदला क्या लेंगे आप? हमारे सही इस्तेमाल हो, जो हमारे अच्छे करे, वो उसके लिए हम लोग सोच रहे हैं। देखिए, हर 5 साल में चुनाव आते हैं और उस चुनाव में अगर आपका कोई विधायक काम नहीं करता है तो आप उनको बदलने का क्षमता रख सकते हैं वोट के जरिए से। तो आप क्या सोचते हैं उसके बारे में? उसके बारे सोच रहे हैं तो उसको बदला जाए। बदला जाए जी। तो उसके बदले में फिर किसको लाइएगा?
उसी को दीजिए, हम क्या कहता है। आप भी एमआईएम को देना चाहते हैं। और भी हमारे साथ कई लोग मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। हजरत है हमारे साथ। अभी हजरत का की जुमा की मस्जिद में बात भी हो रही थी। वो कह रहे थे सबसे पहले इल्म को तरजीह देना चाहिए। अगर आपके पास इल्म है तो हर चीज़ों को छीन सकते हैं। तो हजरत से बात करेंगे कि क्या सोचते हैं इस इलाके के विकास के बारे में। हजरत आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल। आपका नाम क्या हो वैसे? मेरा नाम जमील अख्तर है। जमील अख्तर साहब, ये बताइए आपके इलाके में कितना विकास हुआ? आप यहाँ के इस इलाके के इमाम भी हैं और लोगों की मजबूरियों को भी समझते हैं। क्या क्या असर पड़ा है इस लॉकडाउन के बाद? देखिए, ये जो इलाका है हिंदुस्तान का सबसे पिछड़ा इलाका मैं समझता हूँ, क्योंकि इसके दोनों तरफ नदी है। ये ठाकुरगंज का जो क्षेत्र है इसमें बहुत ज़्यादा पिछड़े इलाके हैं। ना तिब्बी अमला है, ना कोई हॉस्पिटल है। यानी एक मरीज़ को अगर इलाज के लिए 90 किलोमीटर का राउंड मार के आपको शहर जाना है, फिर इलाज के लिए जाना है। बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि सफ़र में बाज़ औरतें डिलीवरी का जो मामला होता है उनको जो है रास्ते में ही दम तोड़ देती है, क्योंकि इतना दूर सफ़र है और वह इतना दूर तय करने में रास्ते में ही ख़त्म हो जाते हैं। क्योंकि तो इसलिए ये इलाका तो है ही पिछड़ा। लेकिन जहाँ शिक्षा तालीम का मामला है उसमें भी बहुत पीछे है। हमारे इलाके में कितने परसेंटेज लोग हैं जिनकी सरकारी नौकरी है? किसी बहुत कम, यानी ज़ीरो से भी उसमें। क्योंकि इस इलाके में कभी कोई ऐसा कॉलेज या कोई ऐसा यूनिवर्सिटी या कोई ऐसा हाई स्कूल वगैरह कोई ऐसा इतने करीब है नहीं जहाँ बच्चे अपना तालीमी मेयार को ज़िंदा रखे। और साथ साथ ये ज़रूरी नहीं है कोई से भी तालीम हो, हर तालीम के उसमें। लेकिन हम ये चाह रहे हैं कि जब आपसे देश को आज़ाद हुए तकरीबन 70-72 साल हो गए, कभी भी इस इलाके में जो भी बने उन्होंने कभी भी तवज्जो नहीं दिया। मैं चाहता हूँ मैं तो इलेक्शन में इतने ज़्यादा वो नहीं रखता हूँ कि कौन जीते कौन हारे किसको देना है, ये तो आवाम का काम है। लेकिन मैं सिर्फ अपने जहन में कहता हूँ कि जो भी आए अच्छा हो, अपने इलाके में तरक्की करे और यानी खूब विकास करे, लोगों का ख्याल रखे, गरीबों का ख्याल रखे, आवाम का ख्याल रखे और बढ़िया काम करे। और फिर हमारे यहाँ जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो ये है कि ये जो आपका महानंदा नदी में एक पुल के लिए आज पिछले तकरीबन 50 साल से यही करें, हाँ अब हो रहा है, लेकिन हो नहीं रहा है। हर लोगों की यही कोशिश होती है कि भाई जो भी सरकार आते हैं, जो भी चाहे वो बीजेपी की हो, चाहे कांग्रेस की हो या किसी भी की भी हो, जो भी आते हैं हमेशा यही कहा कि भाई हाँ हमारे इलाके में ये काम हो जाएगा, ये काम हो जाएगा, आप लोगों का पुल बन जाएगा। बना नहीं है। लेकिन मैं अभी कहता हूँ कि जिसको भी चुने, मैं इसको ये नहीं कह रहा हूँ कि इसको चुने उसको चुने, लेकिन जिसको भी चुने उसको इस बात को कहें कि भाई आप कम से कम इस आदमी को चुने जो इस लायक हो कि जो हमारे इलाके में विकास का काम कर सके। अच्छा सर, हम बीच में आपको रोक करके एक चीज़ और पूछना चाहते हैं कि हमारे इधर के लोगों की ज़रा आमदनी क्या है? लोग क्या करते हैं, कैसे पैसे कमाते हैं? नहीं, हमारे इलाके में कोई दूसरी ज़राए आमदनी नहीं है सिवाय यही कि भाई खेती बाड़ी का काम है, यही खेती बाड़ी करते हैं। इसमें भी पिछले 2-3 साल से लोगों को बहुत ज़्यादा नुकसान है। जब से वो बहुत बड़ा सैलाब आया था उसमें लोगों का जो इस इलाके में सबसे ज़्यादा अदरक की खेती होती थी वो भी ख़त्म हो गया। और उससे जो है अब इस साल जो है धान में भी बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है इतने ज़्यादा सैलाब होने से। तो मुसलसल इस इलाके में इतने ज़्यादा लोग तरक्की नहीं कर पा रहे क्योंकि दोनों तरफ नदी है, बीच में ये इलाका है। तो उसमें यह है कि गवर्नमेंट की तरफ से भी कभी कोई सहूलत आज तक नहीं मिला। वही क्या होता है, भले आपके खाते में 1000 घुस गया 2000, उससे क्या होता है? उसमें तो इंसान का अपना नमक तेल का भी खर्च पूरा नहीं होगा। असल जो चीज़ मुद्दा है वो ये है कि आवाम का ख्याल ये रखा जाए कि भाई ये इस इलाके में जो इतना ज़्यादा नुकसान हुआ उसकी भरपाई किस तरीके से हो सके। अच्छा हजरत, वैसे आप बात कर रहे थे कि मैं किसी राजनीतिक पार्टियों से ताल्लुक़ नहीं रखता हूँ, वैसे कोई ना कोई मन में बैठा हुआ रहता है कि ऐसे पार्टियाँ आने से ज़्यादा हमारे इस इलाके में विकास हो सकता है। तो ऐसे में कोई ऐसी पार्टी है आपके नज़र के सामने जो हमारे इस इलाके को विकास की तरफ लेके जा सकती है? नहीं, मैं किसी पार्टी को ये नहीं कहूँगा कि ये पार्टी आए और यही विकास करे। मैं ये कहता हूँ जो भी पार्टी आए, जिस पार्टी का भी वर्कर हो, जो भी विधायक बने, वो मेहनती हो, ईमानदार हो, अच्छा हो और वो शख्स जो है इलाके में लोगों का ख्याल रखे और तरक्की करे और इस इलाके में है विकास का काम बढ़िया करे और लोगों की ज़रूरियात का ख्याल करे कि जिस इलाके में इतने गरीब लोग हैं वो कैसे खा पी रहे हैं, या फिर उनके जो इतना खेत का नुकसान हो गया, इतनी बर्बादी हो गई, तो उसके लिए थोड़ा सा आके ये कहें कि भाई आपके उसके थोड़ा सा जो नुकसान तो इतना भर नहीं कर सकता है सरकार, लेकिन कुछ कम कर सकता है कि थोड़ा सा बहुत आगे ये कर सके, मदद कर सके कि भाई ये आपका 10,000 का नुकसान हुआ था, कम से कम 5,000 है सही, या 10 लाख
लाख का हुआ तो कम से कम 1 लाख से ऐसे मदद हो तो आवाम का फ़ायदा भी हो, उससे गरीबी कम होगा, मुल्क का विकास होगा, हिंदुस्तान की तरक्की होगी। और दूसरी एक चीज़ कहूँ कि आपस में लोग भाईचारा होनी चाहिए, मोहब्बत होनी चाहिए। अभी मौलाना से बात कर रहे थे, अब मौलाना जो है अभी आपके सामने बता रहे थे कि हमारे इलाके में विकास नहीं हुआ। हकीकत में देश आज़ाद हुए 70 साल हो गए, ये इलाका जब भी ऐसे था अब भी ऐसा ही है। मैं चाहता हूं कि जो भी आए इलाके के लिए पार्लियामेंट में या मतलब असेंबली में जाके ये बात उठाए कि भाई वो इलाका इतना पिछड़ा है, उसके लिए तरक्की का ख्याल रखा जाए। वैसे हमारे इधर हजरत कह रहे थे कि जो भी नेता है वो ईमानदार होना चाहिए, कर्मठ होना चाहिए, लगनशील होना चाहिए, लोगों के हित में आवाज़ उठानी चाहिए। और एक हम हजरत से मिलेंगे, उनसे भी पूछेंगे क्या वो इस इलाके के विकास के बारे में सोचते हैं। अच्छा हजरत, आपका नाम क्या हो वैसे? मेरा नाम है हजरुर रहमान। हजरत रहमान साहब, ये बताइए, आप युवा भी हैं और इस इलाके में सबसे पहले हम आपसे जानना चाहते हैं कि पिछले 15 सालों से यहाँ विकास पुरुष की सरकार की राज है, तो कितना विकास हुआ है आपके इलाके में? यहाँ समझ लो, अगर विकास की बात करें तो विकास तो ना के बराबर जीरो है। विकास का तो नाम ही नहीं है यहाँ पर जिसे विकास कहते हैं। नहीं, अभी कुछ युवाओं ने ये भी ठाना है कि हमको इस ठाकुरगंज में बदलाव लाना है, तो किस तरह के बदलाव की मांग कर रहे हैं वो लोग? हम लोग का बदलाव का मांग ये की है कि अगर यहाँ पर पुल होता है तो हम वोट करते हैं, अगर पुल नहीं होता है तो हम वोट नहीं करेंगे। नहीं, वैसे आप चुनाव का बहिष्कार नहीं कर सकते हैं, वोट का बहिष्कार नहीं कर सकते हैं, ये कानून में एक तरह का अपराध भी है कि आप वोट का बहिष्कार नहीं करें। जब तक आप वोट नहीं डालेंगे तब तक आप एक अच्छे लीडर को नहीं चुन सकते हैं। तो ऐसे में आप क्या करेंगे? किसी पार्टी की तरफ से किसी को बोलेंगे कि आप मैनिफेस्टो में लिखिए, फिर हम वोट करेंगे? सर, अगर जो भी विधायक आएंगे, जो भी मतलब पार्टी से आएगा, हम लोग यही कहना चाहेंगे, अगर हमारा पुलिया का काम वो कर सकता है, इशू पेपर में या किस में अगर लिख कर वो देता है तो हम वोट करते हैं। नहीं तो ये लोग हम लोगों को 70 साल से लेकर अब तक वोट बैंक का ही नाम देकर इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि काम नहीं है, विकास भी नहीं है। ये सिर्फ हजारों वादे करते हैं, जब टाइम आता है इसका वोट लेने का, ठीक है, हजारों वादे करते हैं, आज तक ये वादा पूरा नहीं किया इन्होंने। अच्छा, वैसे आप एक युवा हैं तो आपके मन में कौन सी पार्टी बैठी हुई है? हम पार्टी का बीच बीच में नाम पूछ लेते हैं, कौन सी पार्टी को आप पसंद करते हैं? अरे पार्टी का बात क्या है, युवाओं का एक ही सोच है कि हम MIM को वोट दें। अच्छा, MIM को वोट देने का मकसद क्या है? मकसद यही है कि आदमी का सोच विचार जो है इन्हीं पर है। अच्छा, क्योंकि ये पार्लियामेंट में अच्छा बोलता है। अच्छा, तो आप यहाँ देख रहे थे इस गांव के सभी लोगों की राय लगभग MIM की तरफ है। और एक हजरत थे, वो कह रहे थे जो भी आए, किसी भी पार्टी से आए, ईमानदार होना चाहिए और लगनशील होना चाहिए। मैं फैज़ान अहमद, आप देख रहे थे हम न्यूज़ बिहार।